हाँ भाई लोग, हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। टी एन गिवन था, एन एस टर्म गिवन था, तो सम फाइंड आउट कर रहे थे जितने भी टर्म का पूछ रहा था, सही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए, और मैं आपको बताया था कि अगर एन एस टर्म गिवन रहा एन के फॉर्म में या किसी भी के फॉर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ एन क्या सप्लाई करता था, डी, सही है। और एक ऐसे फाइंड कर देते थे, एन का वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ नोट में करके, क्या लिखे थे नोट में, ठीक है। इफ टी एन इज गिवन, ठीक है, सही है। इफ टी एन इज गिवन देन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एन सप्लाई क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या सप्लाई करता है, कॉमन डिफरेंस। मैं आपको बताया था, सही भाई। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद पता चला था कि एन का कोफिशिएंट क्या सप्लाई कर रहा था, डी सप्लाई कर रहा था। जैसे यहाँ पर रहता टी क्यू, तो डी क्या सप्लाई करता है, क्यू का कोफिशिएंट। जैसे रहता टी पी, तो पी के फॉर्म में रहता है, तो पी का कोफिशिएंट डी सप्लाई करता, सही है। यानी जो जिसके भी टर्म, जैसे टी क्यू एस टर्म, तो क्यू का कोफिशिएंट डी सप्लाई करता, और क्यू का वैल्यू 1 पुट कर लेते तो ए आता, फर्स्ट टर्म आता, सही है। जैसे कुछ क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टी एन इज इक्वल टू क्या, 2n + 5, ठीक है, देन फाइंड सम ऑफ क्या, 20 टर्म्स का सम बताना है जब टी एन क्या हो, 2n + 5। सीधा भाई, ए कितना होगा भाई, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए कितना होगा सर, ए होगा टी का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 ना, तो T1 इक्वल टू क्या देगा, ए देगा ना। T1 क्या देगा, ए देगा। T1 ही को तो बोले थे क्या, फर्स्ट टर्म, सही है। T1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना होगा, एन का वैल्यू 1 पुट करो तो कितना होगा, 7। और डी सीधा लिखो, डी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एन, तो एन का कोफिशिएंट कितना है, 2, सही है। पुट आउट बताओ, ठीक है। तो सम बताओ, सम कितने का, कितने टर्म्स का, 20 टर्म्स का ना। तो S20 क्या होता है, n/2 यानी 20/2, ठीक है, इंटू 2a, ए कितना है भाई 7 प्लस n-1, n कितना 20 -1 कितना 19, और d कितना 2, ठीक है। देख लो, ये कैंसिल होगा, कितना होगा 10, तो 10 इंटू कितना होगा 14 प्लस ये कितना होगा 38, ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करो तो कितना होगा भाई, सर ऐड करेंगे तो 10 इंटू ऐड करो कितना होगा 30, 40 और 52 ऐड करोगे तो, ठीक है, देख लीजिए। और इसको इंटू कर लो तो कितना होगा 520। देख लो भाई, को डाउट है बताओ, क्लियर हो, सही भाई, हाँ सर। तो सीधा आप निकाल सकते हो, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, लिखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द सम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट लास्ट में प्लस क्या 200, ठीक है। कितना 100, 200, इसका सम बताना है। देख लीजिए भाई, ठीक है, देख लीजिए, सही है भाई, हाँ सर। इसका क्या बताना है, सम बताना है। तो कोई बता सकता है इसमें n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। सर किसी को लग रहा होगा 200 गलत, 200 टर्म्स नहीं है, सही है। अगर 1 से शुरू रहता, 1 2 3 4 5 6 200 तक जाता, तब 200 टर्म्स होता। लेकिन 1 से नहीं है, 2 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, सही है, उसके बाद कितना है 200 ना, सही है भाई। देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, सही है, हाँ। तो ध्यान देना,
n कितना होगा इसमें, n होगा सर, देखो अगर कंफ्यूज हो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 2 कॉमन लगो तो यहाँ कितना होगा सर 1 होगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, यहाँ कितना होगा 4 होगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना होगा 100 होगा। 2 कॉमन ले लिए, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर 2 कॉमन भी नहीं लेते, आप ध्यान देना तो पर ही बनता। आप कितने टर्म दिखाई दिया, 1 से 100 तक कितने टर्म, 100 टर्म, 1 से 100 तक कितने टर्म, 100 टर्म्स, सही है। कोई डाउट बताओ, ठीक है। हाँ तो अब 2, अगर आप 2 कॉमन ले लियो तो 2 को खेल से बाहर रखेंगे, सही है। इसमें a कितना होगा सर, ये होगा 1, और d कितना होगा सर, देखो 2 - 1 कितना 2, और n कितना होगा सर, n होगा 100, कितना होगा 100, सही है। अगर 2 कॉमन नहीं लेते भाई लोग, अगर 2 आप कॉमन नहीं लेते तो n का वैल्यू भी कितना होता, 100 ही होता। 2 4 6, सही है, 2 उसके बाद 3 छोड़ा, फिर 4, फिर 5 छोड़ दिया, फिर 6, फिर 7 छोड़ दिया, यानी एक एक टर्म्स छोड़ रहा है, एक एक नंबर छोड़ रहा है। 1 से 200 के बीच में एक एक नंबर छोड़ दिया, तो आप 100 छोड़ दिए, 100 यानी 100 टर्म छोड़ दिए हो तो 100 बचा, ठीक है। 1 से 200 में 200, तो एक एक टर्म छोड़ दिए तो 100 टर्म हट गया, तो कितना बचा 100 टर्म, सही है। तो n का वैल्यू 100 और a कितना 1 और d कितना 2, ठीक है। तो क्या बताना है, सम बताना है ना, यानी s 100 बताना है, ठीक है, s 100, सही है। ये 2 बाहर रहेगा, ये 2 को बाहर रखो, इसको मत छोड़ो, ठीक है। 2 × ध्यान देना, चलिए 2 × कर लेंगे पहले, इसका सम बताओ ना इसका, ठीक है, इसका सम निकाल लो, ठीक है। तो n/2 यानी 100/2, ठीक है, 2a कितना है भाई 1 प्लस n - 1, 100 - 1 कितना 99, 99 × d कितना, d है सर 2, ठीक है। ये कितना होगा 50, तो 50 × 2 1 जा 2, और 99 2 जा 198, 198, सही है। हाँ सर, तो 198 और 2 तो ऐड करो कितना होगा 200, देख लो, इनटू कर लिया जाए तो 5 2 जा 10, और 10 हुआ, और 2 0 और 1 0 कितना 3 0 और पड़ेगा इस पर, ये आया 10,000। तो सम ये नहीं हुआ भाई, आप 2 कॉमन ले लियो तो इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट बताओ, टोटल सम 2 × 10,000 ना, 10,000, ठीक है भाई। हाँ सर, इंटू करोगे तो 10 2 जा कितना 20,000, देख लीजिए, कोई डाउट बताओ, यही करेक्ट आंसर है, सही है भाई, देख लीजिए, ठीक है, देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है। हाँ सर, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, देख लीजिए एक बार। अगर 2 कॉमन नहीं लेते, देखना ध्यान देना, अगर 2 कॉमन नहीं लोगे तो कितना होगा, a का वैल्यू कितना होता 2, आंसर में कुछ और दे रहा है, सही है। d का वैल्यू कितना होता 2, ठीक है। तो यहाँ 100/2 50 होता, 2 2 जा कितना होता 4, सही है, 2 2 जा 4, और 92 जा कितना होता 198, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 198, ठीक है। 198 और 4 कितना होता 194, और 202 × 50, 202 × 50 इंटू कर लो तो कितना होगा 50, सही है, 50 इंटू कितना 50 × 52 जा, सॉरी 52 जा कितना 100, सही है, देख लो, इंटू कर लो ना, 0 0 0, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, 0 0 1 0, हाँ यार कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, देख लो भाई, सही है। ऐसे में तो आंसर दूसरा रहा है, ठीक है। इसका सम आता कितना, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन लिए तो कितना 2 बाहर रहेगा, तो यहाँ से कितना 100 हुआ, 100/2, और 2 × a कितना 1, और प्लस 100 - 1 90 - 1 इंटू कितना 2, अरे यार सॉरी, इसमें डिफरेंस घट गया ना यार, डिफरेंस देखो, मैं बोला ना कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है, आप खुद ध्यान देना, डिफरेंस कितना होगा 1, ठीक है, डिफरेंस देखो ना 1 है ना, तो डिफरेंस कितना 1 है, हाँ 1 होगा, सही है भाई। हाँ तो अगर 1 हुआ तो इसको इंटू करो तो 99 होगा, 99 और 2 कितना होगा, ये गलत है, ठीक है, कितना होगा 50 × 99 और 2 कितना होगा 101,
1, सही है। इसको इंटू कर लो तो कितना आएगा 50 आएगा, इंटू करोगे तो सही है 50 और 50 में 2 इंटू करोगे, सही है। तो 2 इंटू 50 सही है। कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यही आंसर होगा 100 ये एक्यूरेट आंसर है, यही करेक्ट है, ठीक है। मिस्टेक हो गया था इसमें, डिफरेंस 1 हो रहा था, डिफरेंस कितना 1, सही, डिफरेंस कितना 1, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लिए तो, अगर 2 कॉमन नहीं तो ये 2 होता और डिफरेंस 2 होता, उसके बाद 100 नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता 100 होता, उससे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इसमें कैटेगरी है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड निकालना, और ए और डी तो निकल ही जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मान लो इसमें तो सीधा सा निकल गया, अगर मान लो कुछ टेढ़ा क्वेश्चन रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, सही भाई। देख लीजिए, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देख लो, करवा देता हूँ कंफ्यूज नहीं होने का। 3 + 8 + 3 + 11 है, सॉरी 3 + 11, ठीक है, और कितना 19 प्लस डॉट 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 कितना प्लस 803। अब इसमें तो सर एन फाइंड आउट करना तो मुश्किल हो गया ना भाई। एन कितना होगा सर, आप ए तो बता दे रहे हो, ए इसमें कितना है सर, ए ध्यान देना भाई लोग, ए कितना है सर, ए तो 3 है, और डी कितना है, डी सर 11 - 8 कितना, 11 - 3 कितना 8, यानी डी 8 और ए कितना 3, सही है। फटाफट बताओ। नहीं सर, आप ध्यान देना, समेशन इसका सम बताना है ना भाई, तो सम में एन की रिक्वायरमेंट है और डी की भी रिक्वायरमेंट है, ए की भी रिक्वायरमेंट, जो कि ए और डी तो पता है, एन कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें तो एन तो उसमें तो सीधा निकल गया, तो बता दिए सर। इसमें एन कितना होगा, तो आपको एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें लास्ट टर्म कितना है, 803, तो टी एन = 803 ले लो, सही है। टी एन का वैल्यू कितना है 803, ठीक है। टी एन = 803, तो ए प्लस कितना n-1 इंटू डी = कितना 803, अरे यही ना है लास्ट टर्म, सही भाई। इसका आगे तो नहीं है ना, ठीक है। तो लास्ट टर्म में ही है, टी एन = 803, यहाँ से n आ जाएगा, ए कितना है 3, ए कितना 3 प्लस n-1, डी कितना 8 = कितना 803, 3 ट्रांसफर करो, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 800 बचेगा, तो n-1 का वैल्यू कितना होगा 800/8, देखो 3 माइनस करो तो 800 होगा, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, कितना होगा 100, सही है। n = कितना होगा 100 और प्लस 1 101, n का वैल्यू कितना आ गया 101, ध्यान देना, ठीक है। तो s कितना S101 पुट करोगे ना, Sn = कितना n/2, देखो मैं सीधा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल पता है ना, लास्ट टर्म पता है ना भाई, तो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो ना। ए नहीं अप्लाई करो तो वाले फार्मूला, दोनों फार्मूला से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लास्ट टर्म पता है, इसलिए n/2 इंटू ए प्लस ए पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, ए प्लस एल, ध्यान देना, सही है। तो n/2 यानी n कितना 101/2, ठीक है, और ए कितना भाई ए 3 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 803, ठीक है। ऐड कर लो 101/2 इंटू ऐड करो तो कितना होगा 806 होगा, सही है। इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना होगा 4, कितना होगा 4 और 0 और 3 इंटू कर लोगे, वही आंसर, ठीक है, सही है भाई। 101 इंटू 403, सही है, सही है भाई। हाँ सर, इसको ऐसे इंटू करो ना, 100 + 1 लिखो इसको, और इंटू कितना 403 और 100 इंटू हुआ तो कितना होगा 403 और 00 और प्लस कितना 403, ऐड कर लो 30704, यही आंसर। देख लो भाई, को डाउट हो बताओ, सही है, देख लेते हैं, ठीक है भाई, 40703, ठीक है। आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर लिए, फार्मूला क्यों अप्लाई किया सर, लास्ट टर्म पता है ना, लास्ट टर्म पता है 803, इसके बाद आगे नहीं है, तो ये लास्ट टर्म हुआ। सर वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हो नहीं बनता क्या, हाँ वैसे भी बनता, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो। चलिए
कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 22, ठीक है, सही है। सॉरी, कोई दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। In an AP, if the fifth and 12th terms, in an AP, if fifth and 12th terms, सही है, fifth and 12th terms are 30 and 65, are 30 and 65 respectively. What is the sum of first 20 terms? What is the sum of first 20 टर्म्स? कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में जो आप बोला है वैसे करते जाइएगा, क्वेश्चन आपका सोल्व होता जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, ध्यान देना। सोल्व इन एन एपी इफ फिफ्थ एंड 12th टर्म, फिफ्थ एंड 12th टर्म्स आर 30 एंड 65, यानी फिफ्थ टर्म कितना है भाई, फिफ्थ टर्म रेस्पेक्टिवली बोला है, तो इसका फर्स्ट ये फर्स्ट होगा और इसका सेकंड ये सेकंड होगा, यानी फिफ्थ टर्म कितना 30 और 12th टर्म कितना 65, ठीक है। क्या है गिवन है, गिवन क्या, T5, फिफ्थ टर्म कितना 30 ना, तो T5 को क्या लिखेंगे सर इसको लिखा जाएगा A+4D, सही, A+4D इक्वल टू कितना 30, इसको फर्स्ट नाम दे दो। उसके बाद फिर क्या गिवन है, T12 ना, T12 कितना है भाई सर 65 है, ठीक, इसको क्या लिखा जाएगा सर A+11D इक्वल टू कितना 65। आप कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऐसा क्वेश्चन किए हैं क्या, दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर माइनस करेंगे तो ए कैंसिल होगा, क्या लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे, ध्यान देना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ए कैंसिल होगा, 4D और -11D कितना होगा, माइनस कितना 7D, सही है, इक्वल टू 30 - 65 कितना होगा -35, माइनस कितना 35, देख लेना माइनस करके, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 7 5 जा 35, डी का वैल्यू कितना है 5, डी कितना आ गया 5, सही है। तो कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में कोई भी में सही है, डी का वैल्यू पुट कर दो और ए निकाल लो, तो वाई क्या फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए प्लस कितना है 4D इक्वल टू 30, ध्यान देना, डी का वैल्यू कितना पुट करोगे यहाँ 5 ना, 5 4 कितना 20 ट्रांसफर और माइनस होगा, 30 - 20 कितना 10, यानी ए का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, यहाँ तक क्लियर हो भाई। हाँ सर, ए कितना आया 10। अब क्या पूछा है 20 टर्म्स का सम पूछा है ना, यानी Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, ठीक है। s कितना, n का वैल्यू कितना 20/2, ठीक है, 2a, ए कितना भाई, ये आप निकालो हो सर 10 है, 10 प्लस n-1 ना, n-1 यानी n कितना है 20 - 1 कितना 19 और d कितना है भाई, d देखो d सर है 5। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ, सही है। जो गिवन था उससे a और d फाइंड आउट कर लिए, और n तो पता ही है कि 20 टर्म्स का सम बताना, n पता, d पता, a पता, तो क्या समेशन नहीं निकाल सकते हैं, सही है। हाँ सर, ठीक है, ये कैंसिल होगा, कितना होगा 10 होगा, 10 इंटू, ध्यान देना, ये कितना होगा 20 और ये कितना होगा 95 और 20 कितना होगा 115, सही है, 95 और 20 कितना 115, देख लो ऐड करके, सही है भाई। हाँ सर, सही है, हाँ 150, इसको इंटू कर लो तो 1 कितना 5 और 0 से 10 होगा, सीधा करो ना 115 इंटू 10 तो 1150, सही है। यहाँ तक को डाउट बताइए, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन, सर कितना क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, सही भाई।
ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो। इफ 12th टर्म ऑफ एन एपी, इफ 12th टर्म, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ 12th टर्म, सही है, 12th टर्म, इफ 12th terms of an AP is -13, if 12th terms of an AP is -13, ठीक है, -13, and the sum of the first 4 terms and the sum of first 4 terms, ठीक है, sum of 4 terms is 24, is 24, ठीक है, सही भाई। हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सही भाई, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, देख लो, को डाउट बताओ, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ 12th टर्म्स ऑफ एन एपी इज -13, सही है, गिवन क्या है, सोल्व है, सोल्व में लिखिएगा, इफ 12th टर्म्स, यानी 12th टर्म्स गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है सर T12 गिवन है, कितना, -13 ना, तो T12 को क्या लिखते हैं बच्चों, सर A + 11D, A + 11D इक्वल टू कितना, -13, इसको फर्स्ट बोल दो, ठीक है, इसको क्या बोल दो, फर्स्ट बोल दो, ठीक है, देख लीजिए, को डाउट है बताओ, नहीं सर, तो T12 कितना, A + 11D इक्वल टू -13, अब क्या गिवन है, ध्यान देना, सम ऑफ 4 टर्म्स इज कितना, 24, यानी S4 गिवन है, क्या गिवन है, S4, सम ऑफ 4 टर्म्स, तो S4 न है, क्या है, S4 इक्वल टू कितना गिवन है, कितना देखो, 24 ना, 24, तो S4 को क्या लिखा जाएगा, सर S4 इक्वल टू 4/2, n/2 होता है, यानी 4/2 इंटू 2a प्लस n-1, n कितना, सर 4 टर्म है ना, तो 4 - 1 कितना, 3, और d नहीं पता, a और d नहीं पता है ना भाई, सही है, इक्वल टू कितना, 24, ये कैंसिल होगा 2, और 2 इधर डिवाइड होगा, ये भी कैंसिल होगा, यहाँ से कितना, 12, यानी क्या हुआ, 2a प्लस 3d का वैल्यू जो आया 12 आया, इक्वेशन सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन तो अभी किए, 2a + 3d और a + d, इसको सोल्व करोगे, सही है, या इसमें क्या करोगे, या तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, d के फॉर्म में यहाँ पुट कर दो, सही है, ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, और या तो कोई दोनों में से एक को रिमूव करो, सही है, अगर a हटाओगे तो यहाँ से इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, मैं तो बोला हूँ यहाँ से a का वैल्यू निकाल को वहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, -13 -11d, ठीक है, यहाँ पुट करो, 2 इंटू a का वैल्यू कितना आएगा, -13 -11d ना, -13 -11d, देख लो, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, और प्लस 3d पहले से, इक्वल टू कितना, 12, इसको 2 इंटू कर लो अंदर में, तो माइनस कितना होगा, 26 -26, और माइनस कितना, 20d, और प्लस कितना, 3d इक्वल टू कितना, 12, देख लो, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, -22 और प्लस 3d कितना, -19d, और 26 -26 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस होगा ना, 12 + 26 कितना होगा, 38, कितना होगा, 38, तो 19 से कैंसिल होगा कितना, 2, और माइनस उधर दे दो 2 को, तो d कितना आएगा, -2 आएगा, देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है, यहाँ तक डाउट है बताइए, क्लियर हो, हाँ सर, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, इधर मैं मिटा रहा हूँ, सही है, चलिए, उसके बाद d आ गया तो आप क्या निकालोगे, a निकालोगे ना, सही, a ना, तो a यहाँ या तो इसमें पुट करो d, या तो उसमें, चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, y क्या फर्स्ट, एक फर्स्ट क्या है, a + 11d इक्वल टू कितना, -13, a + 11 इंटू d कितना है, -2 इक्वल टू -13, ध्यान देना, ये कितना होगा, -22, और ट्रांसफर करोगे ना,
तो -13 + 2 कितना 22, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा। सही है, अब ये 9 आ गया, डी कितना -2 आ गया। अब क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स का सम पूछा है। सही है, तो S10 इक्वल टू 10/2 2a, ए कितना 9 प्लस n-1 यानी 10 - 1 कितना 9 और d कितना -2। सही है, कोई डाउट बताओ, तो कैंसिल होगा कितना 5 इंटू कितना होगा 18 प्लस माइनस क्या माइनस ना प्लस माइनस माइनस होगा कितना 9 2 जा 18। ठीक है, ये तो 0 आ गया यार, कितना कितना आ गया 18 - 18 कितना 0, 5 इंटू 0 कितना 0। देख लो, कोई डाउट बताओ। सही है, कितना आ गया 0। सही है भाई, हाँ सही है, करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट बताओ। हाँ सर, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, सही भाई, हाँ सर, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 15 वन टर्म्स। ठीक है, सही भाई, ऐसा क्वेश्चन किए हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। इफ इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज क्या 10, फर्स्ट इन एन एपी इज द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन लिखेंगे इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज in an AP the first term is 8, the first term is 8। ठीक है, nth term is 33 and the sum of n terms is 1 2 3 123। ठीक है, 123। फाइंड n and d। सही है, फाइंड n and d, फाइंड n and d। देख लो, कोई डाउट बताओ। सही है भाई, ठीक है, देख लीजिए। सही है, हाँ सर। चलिए फाइंड n, फाइंड क्या n एंड सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। सही है, ध्यान देना क्या गिवन है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म गिवन है यार। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है सर 8, यानी a कितना है 8 है ना, 8 है ना। हाँ, nth टर्म यानी tn है ना, क्या tn, nth टर्म इक्वल टू कितना है 33, यानी tn है ना सर, tn कितना है 33। tn को क्या लिखा जाएगा सर, tn को लिखा जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 33। ए आप पुट करो कितना 8 पुट करो तो ए जाकर ट्रांसफर माइनस होगा, यानी n-1 इंटू डी का जो वैल्यू आएगा, ध्यान देना, a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आएगा 33 माइनस कितना 8 कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे दो। सही है, उसके बाद क्या गिवन है, सम ऑफ n टाइम्स, यानी Sn का वैल्यू है कितना 1 2 3। सही है, कितना Sn इक्वल टू ना है सम ऑफ n टाइम्स, सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn इक्वल टू कितना है सर, Sn इक्वल टू है 1 2 3। तो Sn को क्या लिखा जाएगा सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1 2 3। सही है, सही है, कोई डाउट बताओ। नहीं सर, आप ध्यान देना, n-1 इंटू डी का वैल्यू
n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या पुट कर दें सर 25 पुट कर दो ना सर, सही है। कोई डाउट बताओ नहीं सर, अगर n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 25 पुट कर दे क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, सही है। तो n माइनस वन डी का वैल्यू 25 पुट करेंगे, ध्यान देना, तो क्या होगा n/2 2a, ए कितना है 8 ना, तो 8 2 जा कितना 16 प्लस n माइनस वन डी का वैल्यू कितना है 25 यानी 25, सही है, इक्वल टू कितना होगा 1 2 3, देख लो 1 2 3, सही है। 2 को यहाँ इंटू कर लो तो n इंटू कितना होगा, इसको ऐड कर लो कितना होगा 41 होगा, शायद 41, सही है 41 होगा। और 2 यहाँ था तो डिवाइड में तो वहाँ इंटू कर लो तो 1 2 3 इंटू 2, ये 41 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, n कितना आ गया 6 आ गया ना, n कितना आ गया 6 आ गया, सही है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, n 6 आ गया तो d कैसे आएगा, d भी पूछ रहा था इसमें, सही है, d भी पूछा था, सॉरी। फाइंड d, फाइंड क्या d, n एंड d और सम ऑफ क्या, उसके बाद एक क्वेश्चन और सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, n आ गया कितना 6, तो यहाँ 6 पुट करो n का वैल्यू, n अगर 6 पुट करो y फर्स्ट, ध्यान देना y क्या फर्स्ट क्या है n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना 25 ना, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 6 माइनस वन कितना होगा 5, यानी यहाँ कितना होगा 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 5, 6 माइनस वन कितना 5 और 5 से इसको क्या कैंसिल कर लेगा कितना 5 टाइम्स में, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। देखो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन समझिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। डी आ गया 5, n आ गया 6, यानी n का वैल्यू 6 और d आ गया 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो s20 बता दो, इसमें 3 क्वेश्चन है, n भी बताना है, d भी बताना है, सम ऑफ 20 टर्म्स बताना है। तो s20 क्या लिखा जाएगा सर 20/2 n/2 2 इंटू a कितना है 8, तो कितना होगा 60 प्लस n माइनस वन 20 माइनस वन कितना 19 और d कितना आया, d देखो आया 5, देख लो, को डाउट बताओ? नहीं सर, ये कितना होगा सर 10 होगा, 10 इंटू, ध्यान देना, ऐड कर लो सीधा 16 प्लस कितना 95, 16 प्लस 95, सही है, सही भाई। हाँ सर, तो कितना होगा 1 और 9 1 10 1 1 1 आएगा शायद, ध्यान देना, देख लेना, सही है। हाँ यही आएगा, ठीक है। तो इसको इंटू कर लो, इंटू करोगे कितना होगा 1 1 और 0 पड़ जाएगा, देख लो यही आंसर, सही है भाई। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए, सही है, सही भाई। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत मिलेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, यस सर, सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, द थर्ड टर्म्स ऑफ एन ए पी, थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा, ठीक है, और फास्ट बनाऊंगा, समझिएगा। ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, क्या क्वेश्चन, the third term of NAP is 7, ठीक है, the third term of NAP, the third term of NAP, the third term of NAP is 7, is 7 and the 7 terms exceeds and the seventh terms exceeds, ठीक है, exceeds 3 times the third term by 2, the third term by 2, the third term by 2, find the first term common difference and the sum of 20 terms. Find the first term common difference, सही है,
कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ 20 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सही है, देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगर जिस बच्चे से बनेंगे क्वेश्चन या जिस बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन किए हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन सम वाला में नहीं किए थे, टर्म NS टर्म वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। जिस बच्चे से बनेंगे वो बना लीजिएगा, मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप होमवर्क में कर लीजिए इस क्वेश्चन को और बना लीजिएगा घर पे, ठीक है। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए।